हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 एसएसटी में आज हिस्ट्री का चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि जो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो लाइफ थी ह्यूमन की, ह्यूमन इंसान एक गैदरर और हंटर के रूप में रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने एक सेटल्ड लाइफ, एक जगह पर रह करके अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया और अपने लिए खुद से फूड प्रोड्यूस करना प्रारंभ कर दिया। जो आपका 10,000 बीसी का जो टाइम पीरियड था, उसके आसपास जो ओल्ड स्टोन एज थी वो लगभग समाप्त हो गई थी और न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज शुरू हो गई थी। जो न्यू स्टोन एज है या न्यूलिथिक एज है, उसका जो एक्सपेंशन है, जो प्रसार है, वो 8,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक उसका समय अंतराल रहा है। न्यूलिथिक पीरियड जो है उसको कुछ विशेष इन्वेंशंस के लिए जाना जाता है, जैसे फार्मिंग हो गई, आपका पहिए का आविष्कार हो गया, जो आपका बर्तन बनाने की जो कला है, पोट्री जिसको कहते हैं, उसको बनाने के लिए न्यूलिथिक एज विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें टूल्स जो थे, जो आपका स्टोन के बने होते थे, उसमें लार्ज स्केल में उसका यूज किया जाता था। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे वो ओल्ड स्टोन एज से ज्यादा शार्प, ज्यादा पॉलिश्ड, ज्यादा शाइनिंग टूल्स थे। इसके जो एविडेंसेस मिलते हैं आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम या गफक्रल जो कि जम्मू कश्मीर में है, कुची ओडिशा या मास्की, पिकली हल आदि स्थानों से जो है, जो न्यूलिथिक एज है, इसकी टूल्स जो है वो एविडेंसेस के रूप में मिलते हैं। दीज टूल्स वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन, ये स्टोन के ही बने होते थे, लेकिन ये जो ओल्ड स्टोन एज से उससे ज्यादा शार्प थे और ज्यादा इफेक्टिव थे। इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स थे उनकी इंप्रूव्ड वैरायटी के कारण इस एज को या इस काल को न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज कहा जाता है। द बिगिनिंग ऑफ हर्डिंग, हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई? जो नोमैडिक लाइफ थी ह्यूमन की, वो धीरे धीरे क्या हो गई, सेटलमेंट ऑफ ग्रुप या ग्रुप में सेटलमेंट हो गए। अर्ली मैन ने जो है, जो उसके स्टोन टूल्स थे उनको इंप्रूव करके जो फास्ट मूविंग एनिमल्स, जो तेज भागने वाले जानवर थे, उनको शिकार करने के लिए कैपेबल बनाया। उसके जो टूल्स थे वो ज्यादा शार्पर, और जो मटेरियल इस्तेमाल होता था टूल्स बनाने के लिए उसमें हॉर्न्स और जो बोन्स थी उनका इस्तेमाल भी किया जाने लगा। पत्थरों को नुकीला करके बनाए जाने वाले टूल्स के अलावा उन्होंने छोटे हथियार बनाना इस्तेमाल किए, जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये जो माइक्रोलिथ्स थे, इसमें लकड़ी या बोन के ऊपर छोटे से पत्थर के टुकड़े आगे लगाकर नुकीले, उनको फास्ट रनिंग जो एनिमल्स थे उनका शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा बोरर्स, हैमर्स, सिकल्स या धनुष बाण, एरो या बो जिसको कहा जाता है, ग्रेजुअली उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। जो न्यूलिथिक जो मैन थे उन्होंने जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया। तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था वो कौन सा था, तो उसका आंसर है डॉग। जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं, जो कि आपको राजस्थान बेजोर के पास या मध्य प्रदेश या नर्मदा नदी के नॉर्थ से जो आपको प्राप्त होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो न्यूलिथिक जो सेटलमेंट है उसका जो अस्तित्व था वो 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच था। तो स्टोन टूल्स में जो इम्प्रूवमेंट और जो एडवांसमेंट न्यूलिथिक मैन ने किया, तो उसमें उनके जो हंटिंग के जो उपाय थे उनको एक छोटे क्षेत्र तक सीमित कर दिया। अब उन्होंने अपने आप को एक ही जगह पर सेटल कर दिया। उनके जो रहने की जगह थी, उन्होंने ज्यादातर हिल्स को पसंद किया, या स्लॉप्स जो ढलान थे, या स्ट्रीम्स या झरनों के पास में वो लोग ज्यादातर रहने लगे। जैसे जैसे खाने की डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने और एनिमल्स को, जैसे काव हो गया, सीप्स हो गए, गोट्स हो गए, और बाकी जो एनिमल्स थे उनको उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। तो इस प्रकार से उन्हें जो अतिरिक्त जो वस्तुएं थी वो प्राप्त होने लगी, जिसमें कि दूध या एनिमल स्किन को वो लोग प्राप्त करते थे। तो स्टूडेंट्स, बाकी का चैप्टर हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।